और विधवा स्त्री को गर्भ रह जाए तो पछताती है, तुम्हारा किसका नाम रखे किसका नाम नहीं रखे। जी तो ये प्रभु ने फिर ऐसी करी, फिर मुझे जीवित कर दिया। हाँ, प्रभु ने जीवित कर दिया। प्रभु ने जीवित कर दिया। और और हमने सुना है बहुत कि आपको पिंडदान भी जो है अपना करवाना पड़ता है, और पिंडदान होता है जैसे कि मरे हुए व्यक्ति का, लेकिन हमारे साधु संत जो है वो जीवित का ही जो है पिंडदान होता है। दो जने हैं। हाँ। अच्छा, और मोदी किस तरह निकले मोदी जी? हाँ, मोदी कितना उनका अच्छा आज प्रदेश को चला रहे हैं। हाँ, मोदी जी ग्रस्त हैं? प्रदेश को चला रहे हैं। चला रहे हैं। हमारे पार लेके करेंगे हमारे सब, उन्होंने तुम्हारा हमारे कष्टों को दूर किया। मैं नहीं जानती थी कि मैं बच पाऊंगा या नहीं, भाई इतना नहीं। इस बात को हम पूर्णता से, चाहे मुझे पागल कह लो चाहे कुछ भी कह लो, हमें आप आने से और एक मेरी नींद खुली, हाँ आपके दर्शन हुए। हम नहीं जानते थे कि आप जैसे भाई भक्त लोग आ रहे हमारे जमाना। अरे महाराज जी, नींद से खुलना है ना, ये भी एक प्रभु की देन है। हाँ, हमने जीवन में मैंने इन आँखों से, हाँ जी महाराज, इन आँखों से मैं अपनी कह रहा हूँ, वीडियो के सामने कह रहा हूँ। हाँ जी। तो ये मेरी भगवान के पास शायद जन कितने लाखों लोग देखेंगे। हमें इन आँखों से मैंने अपने तराजू में पहन, मांगने मुंह में नहीं, मांगने में। हाँ जात में अपने हाथ से खुद बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। तबीयत खराब हो जाती है तो कभी कभी मजबूरी है तो साधु संत किसी से कह दिया तो वो ले आया खाना। हाँ, तबीयत यदि खराब हो गई तो किसी से मांग लिया, अन्यथा आप अपने हाथ से बना। अपने हाथ से बना। हाँ, हम तो माना ये नहीं, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को भोग बस करवाते हैं। बस बस हमें तो हम बचपन में किसी से कहते नहीं खाना की। दूसरी बात, जो प्रभु दे देते उसमें अपना गुजारा करते हैं और अपना उसी को भोग लगा के अपना ग्रहण कर लेते हैं। महाराज जी, आपके साथ जैसे कोई ठाकुर जी की कोई घटना, जैसे कि कभी स्वप्न इत्यादि में, या फिर कभी कोई ठाकुर जी की, प्रभु की कोई घटना आपके साथ आपके जीवन काल में हुई हो? देखिए 24 घंटा में कुछ तो भगवान का नाम लो, कुछ तो नाम लो भाई जी, जिससे तुम्हारा सुख शांति, इसमें झाड़ू लगे। क्यों? ये तमाम ये हवा चलती है, आंधी बाढ़ चलती है, पीपड़ बड़ के पत्ते तमाम ये नीम टीम के हो जाते, इसी प्रकार के अटपट शब्दों के जो आ जाते, पत्ते आ जाते हैं, हमें उनको तो मैंने सत्संग द्वारा जो फूल झाड़ू लग जाती है तो ये कमरा साफ हो जाता है। जब कमरा साफ हो जाता है तो इसमें बैठने की इच्छा नहीं होती। 9 महीने बाद बाहर आता है, ठीक है ना। महात्मा का तपोबल से भक्त लोग जो है, एक बात आप, जब सरसों के फूल पे तुम्हारा फूल आ जाता है तो फूल नहीं जाता है, मधुमक्खी खुद आ जाती ना, और उनसे तुम्हारा जो है रस ले करके अपन छत्ते में रख लेती है। इसी भक्त लोग आ जाते हैं और सत्संग की तुम्हारा शहद ले करके और चले जाते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है ना, उसको वक्त पे काम आएगा। ऐसे ही साधु एक फूल है, मैं गलत कह रहा हूँ, साधु फूल है और मधुमक्खी आ जाती है, रस अमृत रस से भरा हुआ पुष्प है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सत्य बात कही आपने। तो इस रस को ले करके और वो फिर कितना तुम्हारा काम आता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? अपने लिए वो खट्टा करता शहद, मगर वो ही शहद वो और कितनी में काम देता है जी। हाँ, दवाइयों में काम देता है। ऐसे ही भक्त जो रस ले जाती है आनंद का, सत्संग का, तो वो दूसरों को भी दे देती है। हाँ, मैं गलती, ममता की आग में जाओगे तो ममता तुमको खींच लेगी अपन तक। हम नहीं जानते थे कि हम शादी बनेंगे, ठीक है ना। ये सब ठाकुर जी की कृपा है भाई। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, बाप माताजी गुजरने के बाद कुछ समस्याएं आने पर शुरू में मैं सत्संग किया करता था। अच्छा, आप
श्री राधे प्रेमियों, मैं गोपाल भारद्वाज आज फिर से आपको एक दिव्य संत के दर्शन कराने के लिए आए हैं और बड़ा ही अहोभाग्य है हमारा कि हम इस भारतवर्ष भूमि पर जो है जन्म लिया है और यहाँ पर अनेकों अनेक महान विभूतियाँ हैं हमारे संतों के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारे संत जी की रसोई कक्ष दिखा देते हैं। आइए दिखाते हैं। ये देखिए हमारे संत जी का एक छोटा सा रसोई कक्ष है। ये देखिए महाराज, ऐसे ही रहनी होती है हमारे संतों की। ये कुछ पात्र रखे हुए हैं। ये गैस चूल्हा है जहाँ पर जो है संत महाराज अपना भोजन पका करके खाते हैं। अब ये तो हमें नहीं पता कि स्वयं पकाते हैं या कोई भक्त पकाता है, तो क्यों ना संत जी से ही चलकर पूछ लिया जाए। रसोई कक्ष को बंद कर देते हैं। आइए चलते हैं। ये देखिए महाराज, ये संत जी ने जो बगीची लगा रखी है, छोटी सी वृक्ष लगा रखे हैं और वृक्षों को पालते हैं। ये देखिए, ये हमारे संत हैं, दाना डाल रहे हैं। आइए चलते हैं। महाराज श्री राधे, दंडवत महाराज। सीताराम महाराज। महाराज जी, आप श्री का शुभ नाम जान सकते हैं? जैसे हमसे रमन दास कहते हैं। हाँ जी, रमन दास जी। रमन दास। और वैसे गुरु जी का नाम दिया हुआ शिवदास। शिवदास जी। जी अच्छा। तो महाराज जी, ये शरीर कहाँ का है? ये शरीर वैसे जन्म भूमि तो हमारी ये इटावा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा जी, ये उत्तर प्रदेश। जी हाँ जी। और आश्रम हमारा वृंदावन। ओहो, ठाकुर जी की नगरी। वृंदावन राम जानकी आश्रम से। हाँ जी, हाँ जी, ठाकुर जी की नगरी। महाराज जी, क्या यह जान सकता है दास कि आपको जो ये आपने चोला धारण किया, उससे पहले जो आपका जीवन था वो किस प्रकार का आपका जीवन था? और क्या आपको कभी अपने घर वालों की याद आती है महाराज जी? किस आयु में आपने जो है ये चोला धारण किया? कृपया आप अपने बारे में कुछ यदि इस दास को बता देते। हम नहीं जानते थे कि हम शादी करें, ठीक है ना। ये सब ठाकुर जी की कृपा है भाई। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, बाप माता जी गुजरने के बाद कुछ समस्याएं आने पर शुरू में मैं सत्संग किया करता। अच्छा, आप शुरू में सत्संग, माता जी का देहांत हो गया था? पिताजी का देहांत होने के बाद उसके बाद हम लोग सत्संग किया करते थे। सत्संग करते थे कब? उसे सतपाल जी के मिशन में किया करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे हमको ये लगा कि संसार में कुछ नहीं है सिवाय प्रभु के अलावा। चलाने वाले वो ही हैं ठाकुर जी। सत्य बात। उन्हीं के आधार पर इस तरह मुड़ा हुआ, उन्हीं की कृपा हुई जो हम वृंदावन आश्रम में गए और वहाँ से हमारे गुरु जी ने मुझे ये चोला सौंपा और इस ठीक है। हमें इसमें जो हमें सुकून मिल रहा है उसमें किसी चीज़ में सुकून नहीं। सत्य बात। ये तो सत्य बात है। सुकून हमें इसमें मिल रहा है बड़े आराम से। ठीक है, हम घूमने चले जाते, गड़बड़ करने चले जाते हैं, आते हैं फिर इस स्थान पे आ जाते हैं, मगर सुकून हमें जो कुछ हो गया वो संन्यास में। देखिए, कहावत कही है कि एक घड़ी आदि घड़ी आदेव में पुण्याद और ज्यों संगत साध के सुकूट कटे। जय जय। देखिए, 24 घंटा में कुछ तो भगवान का नाम लो, कुछ तो नाम लो भाई जी, जिससे तुम्हें सुख शांति इसमें झाड़ू लगे। क्यों? ये तमाम ये हवा चलती है, आंधी बाढ़ चलती है, पीपड़ बड़ के पत्ते तमाम
नीम टीम की हो जाती। इसी प्रकार के अटपट शब्दों के जो आ जाते पत्ते आ जाते हैं हमें, उनको तो मैंने सत्संग द्वारा जो फूल झाड़ू लग जाती है तो ये कमरा साफ हो जाता है। जब कमरा साफ हो जाता है तो इसमें बैठने की इच्छा करती है। देखिए सत्संग में तुम्हारा जो है कहीं भी बैठा लो कितना अच्छा लगता है, स्वर्ग समान है सत्संग में। हाँ, महाराज जी यही स्वर्ग है और यही नरक है। अच्छा, अब देखिए साधु, साधना का नाम साधु और महान आत्मा का नाम महान। हाँ जी जो साधना नहीं तो साधु नहीं है, फिर जी उसको साधना होना चाहिए तो। जी महाराज। अच्छा, क्यों? उनका ही ठाकुर जी का दिया हुआ खा रहे हो, उन्हीं ठाकुर जी के पास हर चीज मिल रही, तुम भूल रहे जी महाराज। हैं। तो प्रभु से यही हम कहते, हे प्रभु मुझे तुम्हारा इतना तुम्हारा बनाए रखना, जो हम तेरी सेवा कर रहे तेरा ध्यान रखें। जी महाराज। मुझे यही मेरी तमन्ना है, और तेरे ही नाम से और तेरे ही तुम्हारे सांसों के राम नाम नहीं मेरी प्रांत हो जाए, वो सबसे उत्तम है, वरना कोई उत्तम नहीं। जी महाराज जी। प्रभु से यही है हमारी दुआ, हे प्रभु सुबह शाम मुझे सद्बुद्धि देना, ज्ञान बुद्धि देना प्रभु, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए। भाई सब ठीक है, चल रहा है, इस प्रकार को चला रहे हैं, और हम नहीं चला रहे हैं, आप लोग सिखा रहे हैं। नहीं महाराज जी, ये हम तो तो महाराज जी ये आपका बड़प्पन है। आपकी तपस्या, हमारे संतों की तपस्या, महात्माओं की तपस्या के कारण जो है हम इस संसार में सुख भोग रहे हैं महाराज जी। हमारा यह मानना है, आपका और प्रभु का ही आशीर्वाद है जो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं आपके तपो से, आपके तपोबल से। कहते करते हो कन्हैया, मेरा तो सिर्फ नाम हो रहा है। राधे हमारे तो सिर्फ नाम करते कन्हैया और कराते वो नाम हो जाते कि महाराज जी मनाना प्रभु तुम्हें। क्यों? एक बात है, राम चाहते तो सेठ बंदे से, जब राम थे तो सेठ बंद रामेश्वर वो पुल बना लेते, नहीं उन्होंने नहीं बनाया, भक्तों ने बनाया और भक्तों से बनवाया, मगर भक्तों ने राम को आगे। जी महाराज। यही है ना। तो महात्मा नहीं करते, महात्मा का तपोबल से भक्त लोग जो है, एक बात है, जब सरसों के फूल पे तुम्हारा फूल आ जाता है तो फूल नहीं जाता है, मधुमक्खी खुद आ जाती ना, और उनसे तुम्हारा जो है रस ले करके अपने छत्ते पर रख लेती। इसी भक्त लोग आ जाते हैं और सत्संग की तुम्हारा शहद ले करके और चले जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। ठीक है ना, उसको वक्त पे काम आएगा। ऐसे ही साधु एक फूल है, मैं गलती कह रहा हूँ, साधु फूल है और मधुमक्खी आ जाती है, रस लेती है। अमृत रस से भरा हुआ पुष्प है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सत्य बात कही आप। तो इस रस को ले करके और फिर कितना तुम्हारा काम में आता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? अपने लिए वो इकट्ठा करता शहद, मगर वो ही शहद वो और कितनी बामें काम देता है जी। हाँ, दवाइयों में काम देता। ऐसे ही भक्त जो रस ले जाती है आनंद का, सत्संग का, तो वो दूसरों को भी दे देते हैं। हाँ गलत कहे नहीं महाराज, बिल्कुल सत्य है। तो साधु की प्रतिक्रिया एक होना चाहिए भाई। मैं तो यही सभी से कहता हूँ, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दी, ज्ञान बुद्धि दी। भगवान सुबह शाम उठ करके ये कहते हैं, प्रभु सबको सद्बुद्धि दी, जो आपके भजन में निरंतर लगा रहे, ऐसे सद्बुद्धि। महाराज जी, आपने जैसे कि आप कोई ऐसी घटना यदि इस दास को बता देते कि आप जब सांसारिक में थे, संसार में, तो ऐसी क्या आपकी मानसिकता में घटी कि आपने यह चोला धारण कर लिया? देखिए ऐसा है, कहा ना प्रभु कब कितने खन तुम्हारा क्या रास्ता घुमा दे, इसका कोई बेरा नहीं, कोई मालूम जी। पहले भी बोला, आज भी बोल रहा, अभी बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं संसार में जो खेलते कूदते हमें और संसार में जैसे विचरते वैसे हम विचरते थे। हाँ। और मेरे माता पिता खत्म होने के कारण बाद में इस मुड़ाव में मैं आए सत्संग, और सत्संग में आए तो ऐसे आए जो तुम्हारा जो है आज बिल्कुल तुम्हारा आश्रम है। कितने वर्ष की आयु थी महाराज जी आपकी उस समय? उस समय मेरी करीब होगी, करीब हमारी समय खूब हो गए थे 40-42 के करीब। आप 40-42? तो आप सांसारिक, आप गृहस्थ भी थे?
तो बाल बच्चे महाराज जी? सब कुछ है, भगवान के कृपा से सब कुछ है, सब भैया भतीजे तो मतलब सब सारे है, सब कुछ है हमने, मगर लिप्ट उतनी है मतलब आप उन ना, हम ममता के आग से तपते नहीं है। ममता नहीं है? ममता की आग से तपते नहीं भाई। ते 2 बातें सुन ली सब बात, अच्छा चलो अच्छा, आप घर नहीं जाते? ना ना, वैसे एरिया क्षेत्र में घूम आएंगे। हाँ, घर नहीं जाते? हाँ, कभी दवाई को कना ऐसो हो जाता है, दवाई लेने पड़ती है तो उधर सस्ते में इलाज हो जाता है, तो मैं सांस के कुछ मरीज से हुए ना। हाँ जी महाराज। तो इसलिए हम कभी दवाई लेने चले जाते हैं जी महाराज। मगर मिलते जुलते सबसे मिलते जुलते हैं, मगर हम विभोर नहीं होते उनमें। हाँ जी महाराज। जितना हम प्रभु में विभोर हैं वो उनके अंदर उनके प्रति विभोर मतलब कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि अब आपके लिए सब समान है। समान है। ये बात आप संसार के तुम समझोगे तो संसार में चीकू का पेड़ भी है, नीम का पेड़ भी है और गूलर का पेड़ है, समझे, तमाम तरीके के फल हैं। आपको मिठास भी देंगे, नीम भी कड़वा देगा कुछ, तो मतलब वो जड़ी बूटियों में भी आता है नीम, तो मतलब है। तो हर तरीके की फुलवारी में रहने से आपको अच्छी वायु अच्छी मिलेगी, हवा अच्छी मिलेगी और हर तरीके का ज्ञान आएगा। तो हम ये संसारिक फुलवारी से हमें बढ़ के कोई फुलवारी अच्छी। जी महाराज जी, आपके साथ जैसे कोई ठाकुर जी की कोई घटना, जैसे कि कभी स्वप्न इत्यादि में या फिर कभी कोई ठाकुर जी की प्रभु की कोई घटना आपके साथ आपके जीवन काल में हुई हो? वैसे तो बहुत हुई होगी, लेकिन यदि कोई हमसे आप बताने लायक यदि समझे इस दास को। घटना बहुत हुई और घाते घटना भी आई हैं मेरे सामने, मगर वो कन्हैया जी बैठा है। प्रभु हर तरीके से मुझे उबारती रही, बड़े बड़े कष्टों में झेलती रही। झेल झालने के बाद तो माना कष्ट तो जो देने वाले थे कष्ट, वो हार के बैठ गए। और प्रभु हम उनके चरणों में तब भी पड़े थे आज। कभी ठाकुर जी के दर्शन स्वप्न इत्यादि से या फिर ऐसा कुछ अहम घटित हुआ हो आपके जीवन काल में? ठाकुर जी की कृपा ही है और ठाकुर जी ने हमको ले आए हैं। ठाकुर जी और ठाकुर जी ने वृंदावन, और वृंदावन से भोलेनाथ की कृपा हुई तो आज तुम्हारे यहाँ पड़े जी। उन्हीं की कृपा चल रही है। अच्छा, उनकी कृपा से इतना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, नहीं हिल सकता है। अच्छा, और जब वो तुम्हारा मैंने बड़ा मन बनाया कि आज मैं नहीं रहूँगा, मैं यहाँ छूट जाऊँगा, ये करूँगा, मैं नहीं रहूँगा, मगर फिर भी महीने 2 महीने बाद हमारे के मन तो भोलेनाथ ने कहीं से डाला। ये कितनी मैंने अपनी तरफ से की कि हम नहीं आएंगे, और फिर भी कहीं और चले जाते थे। हाँ, और चले जाएंगे। एक यहाँ है, वो मुझे ले गए। हाँ, एक बार मुझे ले गए कि तुम्हारे गाड़ी में बैठा के यहाँ से ले गए। 2-3 दिन रहे और 2-3 दिन बाद कन्हैया जी ने और भोलेनाथ ने यहीं पढ़ा रहा है। तो वहाँ से भी छोड़ा है, जब को वहाँ का मुझे महल बनाया जा रहा था सबको से जमीन लगी। अच्छा, जबकि यहाँ पर न कोई जमीन लगी हुई है मंदिर से, ना कोई तुम्हारा यानी मुझे तनख्वाह मिलती है, ना ही कोई तुम्हारा सीधो सालू आएगा तुम और में कुछ बैठबाजी दे दी, कुछ सुविधा करती है। गाँव बस्ती में तुम्हारे दे दे उसी सुविधा करती। मतलब आपका भोजन इत्यादि सीधे इत्यादि से होता है? हाँ, मैं अपने हाथ से खुद बनाती है, अपने हाथ से बनाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो कभी मजबूरी है तो साधु संत किसी से कह दिया तो वो ले आया खाना। हाँ, तबीयत यदि खराब हो गई तो किसी से मांग लिया, अन्यथा आप अपने हाथ से अपने हाथ से बना। हम तो मना ये नहीं, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को भोग खवाते हैं। हमें तो हम बसवर में किसी से कहते नहीं खाना के लिए। दूसरी बात, जो प्रभु दे देते उसमें अपना गुजारा करते हैं और अपना उसी को भोग लगा के ग्रहण कर लेते हैं। हम मांगने नहीं। हाँ, आते हैं मांगने के लिए। हाँ। जैसे अब कोई भंडारा किया, हाँ जी, या तुम्हारे कोई कार्यक्रम नवरात्रा में की, तो यहाँ पर कोई मुझे तनख्वाह तो मिलती नहीं है। हाँ जी। ना ही तुम्हारा आपको कोई गाँव बस्ती से जिसका मन आ गया, अरे भाई आप वो काम कर रहे हैं, नवरात्रा कर रहे हैं या कोई तीरस कर रहे हैं, तो बेटा देख लेना। हाँ, तो ऐसे ही मिलजुल करा लिया। हाँ। अच्छा, मानते। और कोई अगर सीधो साधु आएगा वो बस्ती में से, उससे सीधा अर्थात कोई चुगे गेहूं इत्यादि दे गया, कोई बाजरा दे गया, कोई आटा दे गया, उसी से अपना शरीर का पोषण होता है। अच्छा, जो एक आध
आज के ज़माने में 100-200 रुपये तो मतलब ब्याह शादी में निकालते हैं, वो पकड़ा देते हैं, जी महाराज। पकड़ा देते हैं, है ना भाई, तो उससे अपना गुजारा चलाते हैं। जी और फिर संसार में हर तरीके का है इंसान, इस चोला में जाने कैसे कैसे मिलते हैं, और मैं उसको सारी चीज़ को सहन, जो हमारी कोई कहता भी है किसी प्रकार की बात, तो उसको मैं बड़ा गहनता से सुनता हूँ। जी महाराज जी। गहनता से इसलिए सुनता हूँ, हमें उनकी बात बुराई नहीं लगती, बुराई यूँ नहीं लगती है कि जो बुराई करते वो मेरा मंजन है। जी हाँ जी महाराज। क्यों कि साधुओं की बुराई नहीं होगी जब तक संत की हो न हंसी भी संत की होना जरूरी है, ठीक है। जब तक संत की हो न हंसी तब तक भक्ति पूरी नहीं हो साची। जी महाराज। भक्ति साची करने के लिए देखिए, लोहा एक जगह पड़ा किसी दिन जंग लग जाती है, जी महाराज। तो उसे देखभाल की जरूरत है, तब सफाई जी। होगी। तो साधु की बुराई होगी जी महाराज। तो उसे देखभाल की तरीके से वो शुद्धता रहेगा। घस घस। हम बुराई नहीं मानते उसकी, वो हमारी देखभाल है जी वो, वो हमारा मंजन है टूथपेस्ट। जी महाराज। भाई गलत कह रहे हैं प्रभु। नहीं महाराज। महाराज जी आप गलत कैसे कह सकते हैं? तो हम इसको बड़े हंस के बुराइयाँ लेते हैं। हमें कभी कभी तो थोड़ा बहुत आ जाते छोटे बच्चे, तो मतलब नहीं मानते, तो थोड़ा बहुत चलो कह दिया उनसे, मगर वो भी बुरा नहीं है। हमने उसे कह दिया, कहते को नहीं मानता है, हमें कहते नहीं कि कभी कभी आ जाते हैं बच्चे ऐसे कुबुद्धि, तो उसमें थोड़ा बहुत धमका, और शाम को डेली उनको प्रसाद बुलाते हैं, आओ बच्चों प्रसाद। अच्छा, दूसरी बात है अपने जीवन में, और गृहस्थ से जब तक आश्रम में आए, और गृहस्थ में आए, आश्रम में आए, साधु लाइन में आए, मैंने इन आँखों से, हाँ जी महाराज। इन आँखों से मैं अपनी कह रहा हूँ, वीडियो के सामने कह रहा हूँ, हाँ जी। तो ये मेरी भगवान के पास शायद जन कितने लाखों लोग देखेंगे, इन आँखों से मैंने अपने तराजू में बहन बेटी देवियों के समान समझी, जी। हमें देवियों के समान समझी मैंने। अच्छा, और मेरी भावना कभी तो मन ये नहीं रही कि ये फलाने का बच्चा, ये फलाने का बच्चा, ये फलाने का बच्चा, ये मेरे बच्चे हैं, हम तो फलाने के तब बताओ जो मेरे न समझा। सही बात है। तो ये संसार मेरा है, और यही नहीं कहीं भी चला जाए, ये मेरे हैं, हम इनके। जी। तो आज प्रभु जैन से मानना जो है बड़ा हम सुकून से हैं। और संसार में देखो धूप और छाया ये तो है, जहाँ राम है तहाँ राक्षस भी थे। हाँ जी महाराज। हैं? राक्षस थे, राम थे, तहाँ तो मानना जो है रावण थे, जहाँ कृष्ण थे वहाँ कंस थे। जी महाराज। राम और रावण की राशि एक हाँ जी। है, ये राशि कृष्ण और कंस की राशि एक, राशि एक। ठीक है ना। अच्छा, तो जहाँ साधु और बेबादू, यानी साधु और बेबादू, जी महाराज। यानी विवाद के करने वाले भी जी महाराज। है कि नहीं, जी महाराज। तो वो रास्ते विवादों की बात तो एक ही है, जी महाराज। है, तो हम उसको बुराई नहीं मानते। अच्छा, जैसे मर्दवीर ऐसे साधु बेबादू, राम और रावण, दिन और रात। कृष्ण रात दिन और रात, तो भाई ये तो जोड़ा चलता है, मगर साधु को अपनी जान में सीधा चलना चाहिए। जी महाराज। ये तो हमारी चाल। हाँ, हंसते बोलते हैं, सबसे में हंसते बोलते हैं, सबसे अच्छे तरीके से बोलते चाहते हैं हमें, मगर मेरी ये देवियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, और इनको अपने बच्चों के समान। और साधु का क्या होना चाहिए? साधु एक संस्कृत शब्द कहते हैं, उसके अंदर परिवार होना चाहिए। कहते हैं कि गुरु माता, गुरु माता, गुरु माता पिता ज्ञानम, गुरु माता पिता ज्ञानम, धर्म भ्राता दया संसा, शांति पत्नी क्षमा पुत्रम षोड़शम बंधुआ। कहने के तात्पर्य है कि गुरु उसकी माता है और पिता उसका ज्ञान है इसके शरीर के अंदर। जी महाराज। गुरु उसकी माता है, पिता उसका ज्ञान है, गुरु माता पिता ज्ञानम, धर्म भ्राता, जो धर्म है उसका वो भाई समान है, धर्म भ्राता। दया श्वासा, दया श्वासा का मतलब यह है कि मेरी बहन समान है, दया, दया मेरी बहन है, हमें दया श्वासा। शांति पत्नी, उसके अंदर साधु अंतर शांति है तो वो पत्नी समान है, शांति पत्नी। क्षमा पुत्रम, अगर कोई लड़का ने कुबद्ध कर दिया, किसी ने कर दिया, तो उसे क्षमा कर दिया, तो पुत्र समान है, पुत्र समान है। क्षमा पुत्रम षोड़श बंधुआ, और हमारे भाई बंधु हैं। साधु का ये होना चाहिए विचार भाई। जी महाराज। बड़ी बड़ी अच्छी बात है जो आज आपने मेरे से मिले। मैं काफ़ी सालों से सोच रहे थे
तो कोई ऐसे भक्त आए मेरे पास जो हम तुम्हारे से मेरी मुलाकात हो, और हम भी यही सोच रहे कि जो आप देखिए भगवान ने बुलाया, आप हाँ जी, ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने बुलाया। मैं कब सोचते थे कि मैं तो सो रहे थे, हाँ। मैं जरा आने चाहत सी महसूस हुई, भगवान ने जगाया, हाँ। प्रभु ने जगाया, आपके दर्शन हुए देखो। नहीं महाराज जी, हमें आपके दर्शन हुए। अरे, तो देखिए हम तो महाराज जी सांसारिक जीव, आप संत है जिसने संसार का मोह त्याग दिया महाराज जी, और पर ब्रह्म की निष्ठा में जो लग गए, वो संत है। जो इस पूरे संसार को अपने जो है बालक मानता है, वो संत है। जो शांत है वो संत है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात देखिए, नहीं, इस बात को हम पूर्णता से, चाहे मुझे पागल कह लो चाहे कुछ भी कह लो, हमें आप आने से और एक मेरी नींद खुली, हाँ तो जी। आपके दर्शन हुए, हम नहीं जानते थे कि आप जैसे भाई भक्त लोग आ रहे हमारे दरबार। अरे महाराज जी, आप यहीं से करना है ना? ये भी एक प्रभु देन है। हाँ, है तो सब वही करवाने, उसी ने भेजा है। हाँ महाराज जी, तो अवश्य। प्रभु, हम उनकी बड़ी 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 बुझाए, प्रभु हे प्रभु, हमको तो मानना जब 8 दिन तक जो है चलने चलाने वाले वही प्रभु हैं, हम तो कुछ नहीं है। और प्रभु बड़ी बड़ी तो मानना हमने झेली, बड़ी बड़ी झेल रहे सब बातें, और प्रभु हमारे पार कन्हैया हमारे सब, उन्होंने तो मानना हमारे कष्टों को दूर किया। मैं नहीं जानती थी कि मैं बच पाऊंगा या नहीं, भाई इतना बीमार पड़ रहे थे। अच्छा, बीमार हो गए थे। जो कि यहाँ की कमेटी, यहाँ की तो हमारे यहाँ डाल रही थी, हमें पहुँचा रही थी हमारी जन्मभूमि। मतलब आपका जीवित रहने का भी वो नहीं था, हाँ हाँ, हम अधिक बीमार थे। अधिक बीमार हो गए थे। अच्छा। तो कमेटी वाले तो यहाँ के कुछ लोग ये तो कह रहे थे कि मैं वहाँ पर भेज दें, अच्छा, इनको वृंदावन भेज दो, बीमार वृंदावन या अपनी जन्मभूमि। जन्मभूमि में भेज दो। मगर ठीक है, महीने 1.5 महीने बाद चले गए। प्रभु ने फिर ऐसी करी, फिर मुझे जीवित कर दिया। हाँ, प्रभु ने जीवित कर दिया। प्रभु ने जीवित कर दिया, और फिर था स्थान फिर आ गए भाई। हाँ। है? तो कहने का तात्पर्य है, अब झटका क्यों लगता है? झटका इसलिए लगता है कि देखिए, किसी जगह को तुम सफाई नहीं करोगे तो गाँव में महक गलत आ जाएगी, और गलत आ जाएगी, या तुमने ऊट पटांग चीज खा ली तो आपको बाय कर जाएगी। हाँ। और बाय कर जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। हाँ। तो हमने कुछ तो खा लिया है भाई, कुछ तो खा लिया। कुछ तो मैंने खा लिया। और खाया क्या, या शायद थे कि राम नाम न ले पाया हो। हाँ। उन्होंने कहा मैं लड्डू न खाए, राम नाम का लड्डू न खा पाया हो शायद। हाँ, तो हो सकता है थोड़ा भजन से थोड़ा सा भी दूरी बन गई होगी। हाँ, दूर बन गई होगी। हाँ, इसलिए झटका आ झटका गया। आ गया भाई। हाँ। हमें तो हमें वक्त पे वो जागरूक भी करते रहते हैं, ऐसी हाँ। बात नहीं, जागरूक करते रहते हाँ। और उनकी हम बड़ा भाई, हे प्रभु, हे भगवान, हे सीताराम भगवान, तुम्हारा मुझे तुम्हारा जो है, आप मुझे बड़े अवसर कराने वाले कभी। तो हमारी तो यही है, बड़े बड़े बहुत बहुत हमें खुशी आज है जो आप तुम्हारा जो है एक छोटी सी कुटिया में अरे विराजमान आए, और बड़ी खुशी लगती है। महाराज जी, एक बात जानना चाहते थे, जब आपका जैसे संस्कार होता है चोला धारण का, तो उसमें यदि आप यह बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस किस प्रक्रिया से आपको निकलना पड़ता है। और हमने सुना है बहुत कि आपको पिंडदान भी जो है अपना करवाना पड़ता है, और पिंडदान होता है जैसे कि मरे हुए व्यक्ति का, लेकिन हमारे साधु संत जो है वो जीवित का ही जो है पिंडदान करता है। इसके बारे में आप यदि कुछ ज्ञान आप दे पावे। देखिए, जब हमारा संस्कार हुआ था, जिसे बोलते हैं जनेऊ संस्कार, जनेऊ संस्कार, जनेऊ हाँ, संस्कार, यज्ञ पवित्र संस्कार। तो गुरु होता है तो पहले साल 6 महीना, साल 2 साल देखता है ये चीला लायक है या नहीं। जब जानते साल 2 साल तो देख लिया कि हाँ ये चीला लायक है। लायक है, समझे? तो उसे चीला बनाया जाता है। और चीला बनाने की विधि क्या है जी? पहले उसे टेंड किया जाता है, रोटी दाल, ये साधु जो है अपना स्वयं रोटी बनाएगा अपने हाथ से, और साधु कहीं मांगने नहीं जाता है। हमारी सीताराम में कोई तमन्ना जो है, जैसे अमृत करी बोलते हैं, अमृत करी उसे बोलते हैं जो अपनी 4-5 जगह से बिच्छा ले आए, उसे अमृत करी बोलती है, ठीक है। अच्छा, या रोटी मांग के ले आए, गाँव में व्यवस्था नहीं है तो रोटी मांग के ले आए, समझे? तो इस तरीके की, मगर नहीं, हमारे गुरु जी
उसको ट्रेंड करते थे। परिपक्व करते थे। हाँ, कि ये हाथ से बना के खा लेगा कि नहीं खा लेगा। अच्छा, उसके बाद जब सब ट्रेंड, फिर उसकी इंक्वायरी करते थे, छानबीन। छानबीन करते थे, छानबीन करते थे। एक बड़ी एक छोटी सी बात आ गई कि हम वृंदावन आश्रम में रहें, हाँ तो गुरुजी ने हमारे ने कही, हाँ और गुरुजी थे हमारे अठल्ला चुंगी पे राम जानकी आश्रम के सरयूदास शास्त्री। हाँ जी सरयूदास शास्त्री हमारे गुरुजी का नाम था। हाँ जी तो साधु संत और आश्रम में रहे, तो उन्होंने कहा कि रमनदास, हमने हाँ महाराज, कि आटो फाटो है किसी को ना? गुरु जी खत्म आटा, खत्म, आटा खत्म। हाँ आटा खत्म है, आज और चल जाएगा। तो कैसे कर भीतर से तुम्हारा जो है गेहूँ साधु लोग लगाए थे और पिसनो करवाए थे। हाँ पिसनो करवाए, वो डरवाए सबकी। साधु कहे मैं भंडारे में जा रहे, फलानी जगह जा रहे, फलानी जगह जा रहे। फिर हमने कही पीछे एक मेरा गेट है आश्रम का, एक तो मेन परिक्रमा पे, एक पीछे गेट है। तो पीछे गेट में हम 2-3 लेडीज बंदे आए, है जी। यानी प्रश्नों करने वाली में अच्छा अच्छा, कोई महिला आ गई। लाया, माता बहने को लिवा लाए। हाँ माता बहने को लिवा लाए, तो एक ने गुरु जी ने जान लिया कि हमारे पुजारी गोपी वल्लभ थे। तो गोपी वल्लभ ने कही, गुरु जी बोले, शास्त्री जी बोले कि रमनदास कहाँ, कि वो प्रश्नों करवा रहे हो। कौन है प्रश्नों, कौन को कर रहे हो? कि वो पीछे से माता बहनों को लिवा लाए। तो उन्होंने कहा कि आप खाओगे, आप लोग खाओगे, आप लोग करो, माताओं बहनों परेशान क्यों करते? हाँ, माताओं बहनों को परेशान मत करो। हम स्वयं खाओ। हाँ हमारे में तो ये है कि स्वयं दूध भी लेते हैं तो गाय रखते हैं, गाय रखते हैं, अन्यथा बाहर से नहीं लेते। नहीं। अच्छा, अब जैसे मजबूरी है तो तुम्हारा बाहर से लेना पड़ता है। हाँ, कभी बीमार हो गए हाँ, और बाहर आवश्यकता से लेना पड़ता है अवस्था के आधार पर। अवस्था के यहाँ आधार। सेवक एवक नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा जो है वो नहीं है। तो भाई, तो हमें बड़ी बड़ी शिक्षा मिली, जहाँ हम नहीं तुम्हारा जानती थी कि इस जगह बैठने से हमको क्या आएगा क्या नहीं होगा। तो गुरु उसे कहते हैं जो अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले चले। जी मैम। हमें देखो, इसीलिए गुरु, और गुरु क्या होता है? गुरु एक दही का जौन होता है भाई, दही का जौन होता है। और दही का जौन चेला को कान में तुम्हारा जो है फूंक मार दे, राम मंत्र देते हैं। अच्छा, राम मंत्र दे देते हैं, चेला बनाते हैं, मगर चेला की परीक्षा भी कैडी ली जाती है। जी महाराज। कि कहीं ऐसा तो नहीं है, नाम बदनाम तो नहीं कर देगा कहीं? जी महाराज। हैं? अच्छा, तो चेला को खूब धमकाया जाता है, खूब धमकाया जाता है, खूब तुम्हारा जो है उसे कूटा भी जाता है, और गलत शब्द भी बोलते हैं महात्मा, उल्टी सीधी भी बोलते हैं। अच्छा, और जैसे जमा दिया, राम मंत्र दे दिया, जमा दिया, दूध को जमा दिया, उसको वैसे रई से पिलोते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारा धमकाते हैं गुरु जी, हमें धमकाते हैं। तो वो जैसे छाय लस्सी भड़बड़ाहट बचाते हैं बंटा में, भड़बड़ाहट, ऐसी चीला को धमकी देते हैं। तो वो भड़बड़ाहट है कि महाराज बहुत ऊट पटांग कर रहे हैं, महाराज भी कर रहे हैं, महाराज भी कर रहे हैं, तो भड़बड़ाहट है चीला। अच्छा, फिर जब कहना रही बिलोई तो जब तो उसमें मक्खन निकलता, जैसे बोलते अलोना बोलते, अलोना घी। हाँ। तो माताएं बहनें हमारी अलोना घी ऐसे उछाल के और एक मटकी, छोटी सी मटकी डाल देती। मगर एक बात है, मटकी उछाल के डाल देती, ऐसे चेला को गुरु जी उछालते, थोड़ा उछालते कि इसमें जो है कच्चापन निकल जाए। अच्छा, और उसको तुम्हें चूक बंद मटकी सी हंडी में डाल, उसमें पानी होता है, मगर वो अलोना पानी में डूब जाता है। अक्सर देखना, अलोना भारी होता है, पानी डूब जाएगा। ऐसे ही चेला जो कच्चा है वो डूब जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, डूब जाएगा। उसके बाद में माता बहनें जब इकट्ठा हो गया अलोना, तो एक कढ़ाई में गरम करती है। अच्छा, गरम करने के बाद एक पानी चड़चड़ाहट बचा, चड़पड़ होते, ऐसे ही चेला भड़बड़ाता है। चेला जब भड़बड़ाता है, अच्छी फंसी आएगी तुम्हारा, अच्छी जगह तुम चक्कर में आएगी, मैं अच्छो अबू है, जहाँ से तुम भाग जाए, फलानो करे ढिकानो करे, यानी गुरु किसी बात को धमकाता है। ऐसे ही माता बहने अलोने को वो चढ़ाए के कढ़ाई, और वो चटपटाता है।
अबे जो भी गंदगी इसके अंदर है तो वो ऊपर आ जाती ऊपर आ जाती ऊपर। हाँ। जब ऊपर आ जाती है तो हमारी माताएं बहनें उसी तुमन्ना कपड़ छन करती हैं, हाँ कपड़ छन करती हैं। ऐसे ही गुरु जी उसको तुम्हें फिर फुसलाए, जब जानते हैं अब जी तुम्हारा पक्या हाँ पक्या चेला, हाँ, फिर घी। उसे कहना बंद कर दिया, पर कपड़ छन कर दिया। हाँ, घी प्योर शुद्ध घी आ गया। शुद्ध घी आ गया। हाँ मगर ये आप फिर देखना कि शुद्ध घी को आप पानी में डालो तो वो डूबेगा, डूबेगा नहीं। ये बात मान देगा। जी पका हुआ घी आप ये बूंद डाल दो तो मरना पानी ऊपर में जाएगा। ऊपर ऊपर दिखेगा। ऊपर फिर डूबेगा। ऐसे ही चेला पका हुआ है कहीं डूबेगा। डूबेगा मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं होता है। बिल्कुल सत्य का बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है। है? बिल्कुल तो चेला का ये मतलब होता है कहीं भी उसे फेंक दो, कहीं भी फेंक दो मगर वो डूबेगा नहीं चेला। जी जिसे क्यों पका हुआ घी है ना, पका हुआ डूबेगा नहीं। ऊपर अलौना होता वो डूब जाएगा। हाँ, अलग ही दिखेगा। है? हाँ अलौना घी होगा उसमें वजन होगा तो पानी डूब जाएगा। ठीक है? जी अच्छा, और जो बिल्कुल खोखला है और वो कहीं भी है तुम्हारा तो वो फेंक दो उसे तुम्हारा डूबेगा। तो अब आजकल देखिए साधु लोग हैं, हर किस्म के साधु लोग हैं, हर हमारे पास बड़ी अच्छी बात है। हम उनका वंदन करते हैं, हम अपने सनातन धर्म का, साधु समाज का। हम तो किसी लायक नहीं हैं और हम उनसे ही साधु महात्माओं से भगवान महात्माओं से हमने शिक्षा ली और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम तुम्हारा ये साधु हमें, मैं उनकी तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि हम तो छोटे मोटे महात्मा हैं मगर प्रभु से जय कहते हैं। प्रभु हमें कोई भी संत महात्मा मिलते हैं, संत भगवान मिलते हैं, हम उनको शीश नवाते हैं। प्रभु हमें बस उनका आशीर्वाद मिलता रहे और बस तुम्हारा नाम का यही चाह। महाराज जी जैसे आपने जब संन्यास लेने का ठाना उस समय आप बता रहे 40-45 वर्ष के थे, तो बाल बच्चे भी थे, पत्नी भी थी। देखिए नहीं तो उन्होंने रोका नहीं उन्होंने ऐसा देखिए, और फिर जैसे कि रोका तो फिर आपने क्या किया? देखिए साधु गृहस्थ से ही निकल के साधु बनता हाँ है ना? चढ़ाए हुए बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। है कि नहीं? और साधु देखिए, और हमारे ये राम जी लगा लो तो गृहस्थ से थे, रामचंद्र जी, ठीक है ना? माता अनुसुईया अगस्त मुनि थे, वो भी तुम्हारा गृहस्थ से ही निकले हुए थे। जी हम भी गृहस्थ से ही निकले हुए जी थे, ठीक है ना? अच्छा, तुलसीदास जी भी गृहस्थ से गृहस्थ थे, से निकले हुए, हैं, जिन कबीरदास जी भी गृहस्थ से थे। गृहस्थ से निकले हुए, मगर निकले हुए गृहस्थ से जरूर हैं, मगर उस लाइन को इधर जब पाठ ले लिया तो उधर लाइन खत्म कर दी। मैं भी गृहस्थ से हूँ, मैं वासी नहीं, मैं भी अपनी पूरी कहानी बता रहा हूँ। हम सब हैं, सब मेरे घर परिवार में सब कुछ है, सब कुछ है। हम घर से बाबा हैं, हमसे बाबा। हाँ जी समझ गए ना? हम ठीक है, मगर हम ममता की आग से नहीं दूर हैं। जो कि तुम ममता की जालम में फांसना चाहो वो नहीं। देखो स्पष्ट बात हम कहते हैं, झूठ सच हम नहीं कहते, तो मैं जो भी है मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। जी हाँ जो ये है हाँ। अच्छा, और वो भी किस तरह मोदी जी हाँ, का अपना कितना उनका अच्छा आज प्रदेश को चला रहे थे, हाँ मोदी जी गृहस्थ हैं? हाँ, प्रदेश को चला रहे हैं। चला रहे। हाँ। तो हम बालकों में और जो सारी जनता में घूम रहे हैं। हाँ मोदी जी सन्यासी एक तरीके से हाँ तो ऐसे ही जब उनके घर में मौजूद है, हाँ मौजूद है, हमारा भी परिवार मौजूद है, हाँ सब कुछ है हाँ हमें। मगर ये नहीं है कि हम लुत्फ हो जाए कोई वो नहीं। हाँ तुम अपना काम करिए, हम प्रभु के चलना ठीक ये हमारा है भाई, जी महाराज। है? तो मैं छोटी सी बात में आप सारी बात समझ सकते हैं कि हम गृहस्थ से हैं, मगर गृहस्थ से में है परे, गृहस्थ हैं, गृहस्थ से हैं मगर गृहस्थ से परे। अरे देखिए ममता की आग में जाओगे तो ममता तुमको खींच लेगी अपनी तरफ, ठीक है ना? ममता, अच्छा ममता तब हट जाती है, कब हटती है ममता?
जैसे आप डेली तुम्हारा जो है कोई चीज को प्रयोग करें या खाएं, चीज को प्रयोग करो खाएं तुम्हारा, तो तुम्हें उसकी आदत बन जाए, आदत बन जाएगी। बेटा मैं, और उससे तुम्हारे त्याग पत्र दे दो, बिल्कुल त्याग पत्र दे दो, तो उसको खाने का मन ही नहीं होगा। जी महाराज। मैं गलत कह रहा हूँ? जी महाराज। हैं? जी। तो इस तरीके की आप समझदार हैं कि जो नहीं खाओगे चीज तो उसको छूट जाएगी, हाँ, धीरे धीरे छोड़ दें। छूट जाएगी ना। तो ऐसी इसी प्रकार की है जी महाराज। कि ठीक है, बहुत से कहते हैं कि जीवन में हर चीज उठपटांग खाते हैं, हर चीज खाते हैं, सब कुछ ठीक है ना, और छूटती नहीं। क्यों नहीं छूटती? ये चंचल मन एक घोड़ा है, जी महाराज। इसको और लगाम भी तुम्हारे ही हाथ है। जी महाराज। भाई मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं महाराज जी, आप सत्य कह रहे हैं। ये चंचल मन है, कहते नहीं मन मतंग माने नहीं, मन और मतंग, मतंग मान घोड़ा, मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, और जैसी विधवा स्त्री गर्भ रही पछताए। जी महाराज जी। हैं? देखो मन मतंग जब तक खता नहीं खा जाएगा तब तक मन मानेगा नहीं, जी। और विधवा स्त्री को गर्भ रह जाएगी तो पछताती है, जी। किसका नाम रखे किसका नाम नहीं रखे। जी महाराज। तो ये दोनों ही कल्पना सही हैं, जी महाराज। ठीक है ना। मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, जब विधवा जैसी स्त्री गर्भ रहे पछताए। जी। तो इस तरीके से तो मन एक चंचल घोड़ा है, जी और लगाम भी आपके हाथ में। अब लगाम कैसे हाथ में? आदमी का मन रुकता नहीं है। अरे क्यों नहीं रुकता है? बिल्कुल रुकेगा जी। जब उसमें तुम अटूट विश्वास कर लोगे। लगाम भी आपके हाथ में है, और मन मतंग बांधने को घोड़ा भी आपके हाथ में है। आपके हाथ में है, सब कुछ है। आप भगवान के लोग कहते कि क्या नाम, भगवान दिखाई नहीं देती। जी महाराज। क्यों नहीं दिखाई देती? देखने की चेष्टा करो। जी महाराज। देखिए, जो उजाला संसार में हो रहा है, ये हाँ जी। उजाला हो रहा, जी। वो तुम्हारे अंदर भी है उजाला। जी महाराज जी। उजाला अंदर है। जो भोले शंकर पे तांबे का कलश रखा हुआ है और वो एक एक बूंद टपकती है, वो भी आपके अंदर है, जी महाराज जी। ठीक है। अब वो प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, जिसे अनंत मतलब तारे जो बादल में दिखाई देते हैं, वो आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी, आपके अंदर, सबके अंदर है। जी महाराज जी। मगर उसका प्रकट करने वाला, बताने वाला, और बताने वाले साधु संत। बताने वाला, उसमें चल के देख। जी। और जब उस चल के तुम आनंद बोलते, बोलिए आनंद कहते भगवान की, जब आनंद, जब भगवान को तुम प्राप्त करोगे, आनंद को समझे, जब वो आनंद आपको मिल जाएगा तो संसार का आनंद खत्म हो जाएगा। जब ये तुम्हें, जब ये मिल जाएंगे आनंद, तो और सारी तुम्हारी धुंधल पड़ जाएगी। तो हमारे गुरुजी ने ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि आनंद घन भगवान कौन से, और आनंद किस में मिलता है। महाराज जी, इस दास को यदि बता दीजिए, आनंद किस में मिलता है महाराज जी? देखिए, महाराज जी, जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। हम सांसारिक प्राणियों का यही है, जानते हैं, पता है, सुना है आप जैसे महान संतों से, लेकिन मानते नहीं है। तभी तो कह गया है, कहते हैं करते नहीं मौके बड़े लबार, उनका मुंह काला होगा शाम के दरबार। कहते तो हैं, करते नहीं, करना चाहिए। तभी तो कागज है, एक घड़ी याद ही घड़ी याद है उनको याद, जो संगत सादगी से कूट कटे अपराध। उसे मानना चाहिए। जैसे गुरु महाराज ने इस तरीके से आपको बैठा दिया, ऐसे करके बैठा दिया, और उसको सांस खींचो, ब्रह्मांड में ले जाइए। अब ब्रह्मांड में आप ले गए, जब ब्रह्मांड में आप ले गए खींच करके, तो आप इस नेत्रों को बंद करें। ये नेत्र बंद किया, और ये बीच वाली उंगली ये लगाई और ये लगाई, और ये जो है जो अंगूठा हमने इसी लगाकर यहाँ, और ये कहना नहीं चाहिए कि लगाम खींच लो अंदर से। जब खींच लोगे आप, तो जैसे झोड़ में काई है, तो पहले काई आपको नजर आएगी। जी। काई नजर आएगी, और जो काई नजर आएगी तब तो उसमें एक झंझनाहट पैदा होगी, और झंझनाहट पैदा होने के बाद थी फॉक्स फेंकेगा ढंग का। जब फॉक्स लगे तो वो ही तुम्हारा आनंद करना।
प्रभु ने तुम्हें बताया उसी को बता रहे थे जी कि उन्हें क्रिया मुझे बड़ा आनंद मिलता है इसमें और बहुत अच्छी बात हमें इसमें। अब जो जो उस आनंद की तरफ ले गया तो बहुत सारी धूमिल पड़ जाएंगी, धूमिल पड़ जाएगी। पड़ जाएंगे। हाँ, महाराज जी यहाँ प्रत्येक व्यक्ति संसार में, जिसमें पशु पक्षी आ गए और हम प्राणी मनुष्य मानव आ गए, सभी जो है छोटी छोटी खुशियों को जो है खोज रहे हैं। और खुशियों को जब हम पर्यायवाची में उसमें जाते हैं तो आनंद आता है। खुशी का अर्थ है कि आनंद, और आनंद हमारे भगवान बोलते हैं, आनंद हमारे प्रभु का नाम है, हाँ। परमानंद। परमानंद और सब जाने या अनजाने में सब उसी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन गलत जगह लगे हुए, गलत रास्ते पे गए हुए हैं। आनंद खोज रहे हैं, गलत गलत जगह आनंद खोज रहे हैं। ऐसा देखिए, गुरु जी ने और हमारे संत भगवान ने कहा है कि घाट एक है, वो घाट है, चार द्वार नहा लो, चार की पैड़ी चार ऋषि कृष्ण गंगा जी पे। हाँ, तो घाट एक है और को घाट अनेक है। चाहे बद्रीनाथ नहा लो, चाहे केदारनाथ नहाया, चाहे गौमुख नहाया, चाहे तुम ऋषि के हरिद्वार नहा लो, चाहे गंगा नहा लो, कहीं नहा लो, गंगा जी सब ठीक है, ठीक है ना। अब घाट तमाम अलग बनाए गए, उनके नाम भी बना दिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर इलाहाबाद, कहीं कुछ बना दी, कहीं कुछ बना दी। तो ये घाट नहीं तमाम है, ऐसे ही नाम अनेक है। नाम नहीं। तो तब कहा गया है कि कोट नाम संसार में, बहुत से नाम जी है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, और आदि नाम जो कोई जपे साधी मुक्ति हो। अब आदि नाम क्या है? अच्छा, अब ये आदि नाम तो वही है जो तुम्हारा उसको तुम्हारा जो है ढंग से आदि नाम को लेता रहेगा। अब वो कहते कि भजन करते भगवान मन नहीं लगता। तो कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी नीचे ऊपर आवत जाते सिर पर पड़े निशान। यानी डेली करिए, सिर पर भी निशान पड़ जाता है निरंतर। सही बात है, सत्य बात है, उसको अपने आप आ जाएगा भाई। अच्छा, अब रही बात ये कि देखिए घाट अनेक है, कुघाट अनेक है भाई, इसलिए तुम्हारा जो है कहीं नहा लो, किसी प्रकार से लो, किसी तरीके से जाओ, हमें प्रभु के पास जाना। चाहे तुम इधर से घूम के जाओ, चाहे इधर से आओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, जाना भाई। महाराज जी, मेरा कहने का अर्थ थोड़ा सा ये नहीं था, कहने का अर्थ था कि गलत चीज में आनंद को खोज रहे हैं। हमारी जो यौन पीढ़ियां है, हालांकि मैं भी यौन हूं, लेकिन मैं कुछ हद तक अपने आप में सुधार करने का प्रयास कर रहा हूं ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन गलत चीज में, गलत विषय वासनाओं में आनंद की जो है खोज चल रही है, और आनंद किसी और जगह है, क्योंकि वो क्षणिक मात्र सुख है। देखिए उस विषय में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपकी बात। जो क्षण मात्र के लिए आनंद लेते हैं जी, और बिल्कुल तुम्हारा जो बढ़िया अट्टा टूट आनंद नहीं लेना जानते, वो क्षण मात्र के लिए आनंद लेते, तो वो क्षण मात्र आनंद ही उन्हें ले डूबता है। जी बात। और जो शुद्ध आनंद, वो आनंद के अंदर भगवान की जय, जिस उसमें जो आनंद है वो क्षण मात्र वाला आनंद, वो अखंड है, अखंड है। समझे? दूसरी बात देखिए, कहावत तो ये कहा गया है कि भाई जो जान कर अनजान में कर ले, बालक अनजान में करे तो प्रभु से थोड़ा बहुत माफ कर देते, अज्ञानता, अज्ञान। और ज्ञानता में करता है तो प्रभु कभी माफ नहीं करे, ये बात निश्चित। जी बात। जान बूझ नर दे ढिटाई, जान बूझ करके नर अगर ढिटाई देता है, जान बूझ नर दे ढिटाई, ऐसो डूबे जो था न पाई। देखिए बड़ा गहराई से ले जा रहा हूँ बातों कि जान बूझ नर दे ढिटाई, और ऐसो डूबे जो था न पाई। पता कहाँ है? जान बूझ कर बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे
वो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो वो जग में करे हसाए। जरूर सर। जग में करे हसाए चित्त में चैन न पावे। जब हंसी होती तो उसको चित्त चैन नहीं होता चित्त में, नहीं। हाँ, तो कहते जग में करे हसाए चित्त में चैन न पावे और खान पान सम्मान राग मन ही न मन में भाग। मन में नहीं भाए तो बिना विचारी कभी नहीं करना चाहिए। कोई कार्य करने से उसे पढ़ के लेट के एकांत में बैठ कर उसे मनन कर। जी महाराज। कि ऐसा तो नहीं है कहीं हम तो मना है गलत रास्ते पर नहीं चल रही और गलत का क्या परिणाम क्या निकलेगा। अगर नहीं समझ में आती है तो अपने से बड़े बूढ़े बुजुर्ग को पूछो, क्यों? तो वो अनुभवी है। अनुभवी। समझे? अच्छा, तो वो अपने अनुभव की रास्ता बता देगा। चयन करना आपका काम है। जैसे हमारी समझ में आए किसी हमको कोई भ्रमित कर रहा है ना, ये भ्रमित कर रहा है और वो अपने तुम्हारा जो है कुछ अपने स्वार्थ के लिए भ्रमित करता है और नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा है तो उसे विचार करो। बड़े बूढ़ों से जाइए, उससे जाइए जो कुछ धर्म के रास्ते पर चल रहा है। जी महाराज। उससे मत जाइए जो अटपट जिंदगी में चलता रहा। सब्जी बेचने वाला तो सब्जी का ही रास्ता बताएगा। जी महाराज। अच्छा, पहलवानी करता रहा तो मूसालात की बताएगा वो। जी महाराज। ठीक है ना? उससे जाइए जो उसे वो कहते जोहरी। जोहरी मतलब उसे ज्ञान है, तो उससे जाइए। हम अपने जैसे हमको भी नहीं कोई समझ में नहीं आती तो संत भगवान से पूछते भी है, संतों से पूछते, भाई महाराज जी ऐसे कोई ऐसे कैसे विचार पूछ लेते हो। ऐसे पूछना चाहिए। जी महाराज। तो वो डूबेगा नहीं। जी महाराज। अब नहीं मानोगे तो मैं डूबेगा। बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा सत्संग आपका महाराज जी सुनने को मिला हमें। और हमें तो यही है, हम तो हकीकत में सोच रहे थे कि ऐसे व्यक्ति जुड़े आए और हम उनकी सेवा कर सकें। महाराज जी, इस दास के लिए यदि आपकी कोई सेवा हो, बस आप दर्शन देते रहिए। और तो हमें देखिए, भगवान ने कभी ये कभी कहा है कि भगवान नहीं कहा भगवान क्या रामचंद्र जी ने या तुम्हारा रावण ने गर्भ से जाए कहा मैं रावण हूँ, मैं रावण, मगर भगवान ने नहीं कहा कि मैं राम। हाँ नहीं कहा। नहीं कहा। अच्छा, इसी प्रकार से कृष्ण कन्हैया ने जब ज्यादा पीछे अर्जुन पड़ गया तो उन्हें विराट रूप दिखाकर बता दिया कि देख मैं कौन हूँ, तू तेरी आंख दिव्य तो देता हूँ, ये कौन है कौन उनको दिया था। अच्छा, तो उन्होंने इसलिए दिया था कि ये मानता नहीं था। तो उन्होंने दिखाया, मगर राम ने भी लास्ट में दिखाया, सब कर लिया जो दिया था है। अच्छा, तो विराट रूप आपके अंदर भी है। जी आपके अंदर भी है, मगर वो चश्मा नहीं, चश्मा नहीं, दिव्य दृष्टि नेत्र नहीं। जब वो दिव्य नेत्र मिल जाएगा तो आपको आ जाएगा समझ। ठीक है ना? सब कुछ है आपके पास। अच्छा, कृष्ण कन्हैया माटी का डेला खा रहे थे। हाँ। है? माटी का डेला खा रहे थे। उन्होंने दिखाया कि माँ तू संटी लेकर के मेरे तरफ दौड़ रही है मारने के लिए। देख हम कौन है कौन है। कभी चकित रह गई थी इसलिए भैया। तो उन्होंने खेल अपने जीवन में उन्हें खेलना था जो वो भगवान अपने रामचरितमानस करके चले गए। अच्छा, कृष्ण कन्हैया वो भी तुम्हारा अपने खेल खेल के चले गए हमें, और कृष्ण भगवान जी सभी तुम्हारा आए हैं अपने पे खेल करके चले गए। तो आज उनका नाम ऐतिहासिक। सही बात। ठीक है ना? ऐतिहासिक क्या चीज है? ऐतिहासिक ऐतिहासिक जी इतर की ना तरीके से फैल गए जो सबके तुम्हारा है उनकी तुम्हारा मन में समा गए। इतर सेंट अच्छा लगता है ना, ऐसे ही भगवान ने किया। अब ये धाम बन गए, हरिद्वार है, नीलकंठ है और तुम्हारा ऋषिकेश है और सराय प्रयाग है और तुम्हारा उज्जैन है। ये क्या है? ये धाम है। हम तो कहते धाम, मगर इनको हम क्या कहते हैं और हमारे संत भगवान क्या कहते हैं? इन हमारे इष्ट देव यानी साधु संत भगवान ने इनके राम नाम की जड़ी बूटी इमाम दस्ताम कूटी। ये इमाम दस्ता है जी। इनने जड़ी बूटी राम के नाम की कूटी और कूट कूट करके उन्होंने तुम्हारे धाम बने हैं। हमें
तो उस धामों से इमाम दस्ता से महक निकलती है, सेंट। तो भक्तों के तुम्हारा जो है वो सेंट रम जाती है। रम जाती हैं। आप धाम पे जाओ, उज्जैन में जाओ, जय महाकालेश्वर, जय महाकालेश्वर है। आप हरिद्वार में जाओ, जय भोलेनाथ की है। अयोध्या जाओ तो जय श्री राम है। खाटू श्याम जाओ तो जय खाटू राम। ये क्या है? वृंदावन जाओ, वृंदावन राधे राधे राधे। ये क्या चीज़ है? ये इमाम दस्ता है। ये साधु संतों ने बड़ी तुम्हारा तप करके अपना जीवन गुजार के उन्हें जड़ी बूटियाँ राम नाम की घोटी खूब घटी, तो उनकी सुगंधित हमको, तुम जब तक उस मंदिर में नहीं परिसर में रहोगे, तो उसमें धाम की परिसर सुगंध मिलती रहेगी, सुगंध मिलती तुमको। देखिए, यहाँ से कैदी को पुलिस पकड़ के ले जाती है और शिवराज तुम्हारा वहाँ पर धाम पर छोड़ देते, तो वो कोर्ट है ना, धाम का कोर्ट है ना, अच्छा वहाँ छोड़ दे, तो वहाँ से काम क्रोध मद लोभ आपके निकल के बाहर हो जाएंगे उस जब तक धाम में है। जब तक धाम में रहोगे, हमने जैसे वृंदावन में रहो तो राधे राधे, और हरिद्वार में जाओ तो जय भोले जी की, जय भोले जी, बम बम भोले हैं। तो वो धाम भगवान जज बने बैठे हैं, उनके सामने जो काम क्रोध मद लोभ तुम्हें हटकड़ियाँ पकड़ के ले जाएंगे, ले जाए वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ छोड़ देंगे, सब भाग जाएंगे उधर, पेश कर देंगे तुम्हें। जब तक उस परिसर में उनके रहोगे, हरिद्वार की परिसर में जहाँ तक है, और वृंदावन हर धाम की परिसर में, तब तक आपको काम क्रोध मद लोभ अहंकार सताएगा नहीं। सताता है? नहीं सताता है। वो ही आता है ध्यान, जय भोले की, जय राधे राधे, जय खाटू श्याम की, जय। उस परिसर में वो महक है सत्य का, वह महक है। वो तुम्हारा आपको तुम्हारा दिमाग से वो अब फिर वहाँ पर रहते हुए आपको ना आपके अपने बाल बच्चन की याद आएगी, ना आपको घर गृहस्थी की याद आएगी, ना कुछ याद आएगा, समझे। बस यही रहे, जय भोले की, जय बम बम भोले, बम बम भोले। भाई मैं गलत कह रहा नहीं है? नहीं। तो वो तुम्हारा जो है आपको काम क्रोध मद लोभ अहंकार निकाल के अलग हो जाती, और बस उसी में तुम्हारा जो है आ जाते और उसमें रम जाते हैं। और जब उस मन परिसर को छोड़, यानी उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तो वो फिर अटकड़ी डाल लेता है काम क्रोध मद लोभ अहंकार। फिर आ जा बेटा तुम्हारा लाइन। भाई गलत कह रहे हो? तो भाई प्रभु, हम तो बड़ा ताज्जुब मानते हैं कि देखिए, लोग हकीकत में हम धाम पे जाते हैं, हरिद्वार प्रयागराज हर जगह जाते हैं, हमें जाने उपरांत में ये हमारे साधु संतों ने ये जड़ी बूटी कूटी उनके नाम की, समझे। जैसे कृष्ण कन्हैया ने हमारे वृंदावन में तुम्हारा है, तो ऐसे हरिद्वार में ऐसे, तो इसी प्रकार से तुम्हारा है वहां पर आपको किसी प्रकार की काम क्रोध मद लोभ अहंकार सताएगा नहीं सताएगा। हाँ, उस क्षेत्र को छोड़ने के बाद आपको फिर केयर कर लेगा। भगवान जब गर्भ में भेजते हैं बच्चे को, हमने तो सोने का सिक्का भेजते हैं, और सोने का सिक्का भेजने के उपरांत 9 महीने में पूरा तुम्हारा पिंजरा बना के 7 महीने में तैयार कर देते हैं। 9 महीने बाद बाहर आता है, ठीक है ना। जैसे उंगली ये सारे शरीर के अंग अंग लगा देते हैं प्रभु, ऐसे ही तुम्हारा सोने में के कड़िया कड़िया में गद्दा बाहर लगा देते हैं। क्या तेरी बड़ी अम्मा है, वो दादी है, तेरे ताऊ है, ये फलानो है, ये ऐसे ही जब ब्याह शादी होती है ना लड़के की, तब तुम्हारा सोने में कड़िया कड़िया गद्दा तांबे को लग जाता ना, और जब तो वो क्या बनती है, चेन, और जब चेन बनती है तो गले में डल जाती है। ऐसे ही तुम्हारे काम क्रोध मद लोभ अहंकार की चेन फंस गई, और ब्याह शादी हुई, हमें ब्याह शादी हुई, तब तुम्हारा जो है फिर एक बीरवानी आएगी, बीरवानी बाल बच्चे हुए, बाल बच्चे होने के बाद तुम्हारे जो काम क्रोध मद लोभ की नाव पे बैठ गए, और बैठने के बाद अब हप्याते जात और चलते जात और चला जात, क्या है। और जब भगवान के यहाँ जाएगा इंसान, तो उसका मल भी खसक जाएगा, मल खसकने के बाद अपना सोने का सिक्का लेगा, सोने का सिक्का दिया है, और सोने का सिक्का वापस लेगा। जो तुम्हारे पेट में होगा वो बिस्तर खराब हो जाएंगे। भाई मैं गलत कह रहा हूँ, बताओ, बिस्तर खराब हो जाए, क्योंकि सोने का सिक्का लिया, सोने का सिक्का दिया उसने वापस। भाई सोना ने दिया, और सोना कद्दा का जो दिया था वो कद्दा तेरा काट देंगे, काम क्रोध मद लोभ तेरा इनकार कर अलग कर देंगे, वो 60% में ले लेंगे, 40% में कद्दा था। भाई मैं गलत कह रहा बताओ, 60% में कद्दा था, 60% में ले लिया उन्होंने, 40% कद्दा काट दिया उसने। ऐसे ही भगवान
अपना जितना दिया हुआ वो ही अपना वापस ले लेंगे, और काम क्रोध मद लोभ अहंकार तेरे सारे 60% में ले लेंगे। अब वो 40% जो तुम्हारे कद्दा कटा हुआ है, ठीक है, 40% में तुमने अटपट दुनिया की झूठ सच तुम्हारा लूट लपेट के तुमने अटपट कर इकट्ठो करोगे, वो 60% तुम्हारा बेकार जाएगा, समझे, वो उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। भाई गलत कह रहे हो, बताइए भाई, जो 60% तुमने कद्दा था, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का झूठ सच तुम्हारा अकड़ बकड़, हमें वो उसका तुम्हें हिसाब दे। अब उस हिसाब से तुम्हारा ब्याज बनेगा। अब ब्याज बनेगा तो कहते हैं नहीं मेरी जेट हो गई, हमारे को हो गई, हमारे को क्या है, कोई का मेरे गठिया बाही गई, कोई का आँख ने सीतापुर दे आँख में तुम्हारा मोतिया बिंद हो गो, कोई का तुम्हें चश्मा तुम्हारा फराई जा चल, अरे कैसे चढ़ा, कैसे हुआ, कोई कहा तो मोतिया बिंद हो गो। तुमने इस लेंस में अच्छे ही नहीं डाले फोटो, तुमने इस लेंस में अच्छे ही फोटो नहीं देखे, तुमने कभी देख तड़क भड़क देखो तुम मरना, और तुमने तुम मरना अपने लेंस में जिसकी रही भावना जैसी तब देखी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिस भावना से तुमने देखा उसके हिसाब से लेंस चला, जब उस लेंस को तुमने दे तब कहा अरे सीतापुर अस्पताल में मोतिया बिंद हो गई, मेरे लेंस पढ़ो, अरे भगवान ने तो तुम्हें लेंस अच्छो दो, तो सत्य, भगवान ने तो लेंस तुम्हें अच्छो दो, तो तुम्हारे लेंस डुप्लीकेट कैसे पड़ेगा, हमारे क्यों नहीं पढ़ो लेंस, हम क्यों नहीं चश्मा लगाते, सब तो बात करता मुझे लगभग पहुंच गई, हम क्यों नहीं तुम्हारा दांत मेरे वैसे ही बने हैं, हम ऊट पटांग छी, अब तुम खाओगे तुम्हारे ऊट पटांग छी, तो मैं डांड में कीड़ा लग गो, और कैसे लग गो भाई वो तो बताओ, डांड में कीड़ा तब लगेगा तो तुम्हारे स्वाद होगा, तुम स्वादिली चीज खाई होगी, स्वाद लेने पर ही दर्द है, जिसकी हम प्रसन्नता करते हैं, जिसकी हम प्रसन्नता करते वही मेरे दुखों का कारण है, जिसकी हम जो चीज से प्रसन्नता करते, किसी रुपए से, पैसे से, धन से, दौलत से, परिवार से, किसी तरीके से तुम जिसकी प्रसन्नता करते हो वही तुम्हारे दुखों का कारण है। बेटा मैं गलत कह रहा हूँ नहीं भाई, आजकल तुम्हारा जो है सबको परे कर दो, तुमने यहीं लिया यहीं दिया, तुम कल लेके आए थे कल लेके जाओगे, तुम ममता गाठी पर सिर पे ला दे वाले तुम्हारे खाम की ला दे कर रहे हो, तुम यहीं मुट्ठी बांध के आए हाथ पसारे जाओगे, खाम की तुम्हारा बुराई भलाई ले जाओ। तो महाराज जी आपका सत्संग जो है बहुत सुंदर सत्संग आपने हमें दिया, और आपने अपना समय दिया। देखिए महाराज जी के द्वारा आपको बहुत अच्छा सत्संग सुनने को मिला, और यदि यह सत्संग आपको पसंद आया या नहीं आया इसको आप सुनिए अवश्य ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना या वीडियो को शेयर करना हम इसके लिए आपको नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं आपको फोर्स करेंगे, क्योंकि हमारा यह कार्य नहीं, हमारा कार्य है कि अनेक महान विभूति संतों से हम मिले, और उनसे जो हमें सत्संग प्राप्त हुए उस सत्संग को हम आप तक पहुंचा देवे, यह हमारा मुख्य कार्य है। अपने श्री सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे द्वारा हम करने वाले कोई नहीं, ठाकुर जी की कृपा से होता है, और उन्हीं की कृपा से हम सभी भारतवासियों में अपने धर्म को लेकर जो है जागरूकता फैलाने का जो है यह प्रयास चल रहा है। इसमें कृपया आप जो है सहयोग कीजिए। हमारे लिए प्रसाद ला रहे हैं, महाराज जी आपका है। अच्छा इसके साथ नमकीन चल जाएगा? नहीं महाराज, तो एक मट्ठी हो जाती नमकीन। बच्चों के लिए चाय बनाओ भाई। ये देखिए प्रसाद महाराज जी के द्वारा, क्योंकि संत जो होते हैं हमारे आपको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। ऐसा नहीं है प्रसाद उनके पास पर्याप्त प्रसाद हमें मिल गया, लेकिन यदि कुछ खाने को नहीं तो ज्ञान अवश्य ही आपको मिलेगा, यहाँ से संस्कार अवश्य ही मिलेगा। श्री राधे, मिलते हैं आपसे।